गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेखन कौशल्य यानी उपयोजित लेखन का एक हिस्सा, और वो है गद्य आकलन, जिसके अंक होते हैं 4। ओके, और यहाँ प्रश्न कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 5 में दूसरा आता है। ओके, गद्य आकलन में प्रश्न निर्मिति करना है, प्रश्नों की निर्मिति करना है, और यह एक भाषा कौशल्य भी है। हमने भाषा को सीखा है, लेकिन देखो हम अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार हम लोगों ने सीखे हैं, उसमें बहुत सारे प्रकार के वाक्य हम लोगों ने बनाए हैं, सीखे हैं, तो उसमें प्रश्नार्थक वाक्य भी है। तो कौन, कहाँ, कैसे, इस प्रश्नवाचक शब्द को लेकर किस तरह से हमें अपने भाषा कौशल्य दिखाना आता है और हम दिखा सकते हैं, इसलिए यह प्रश्न हमें दिया जाता है। ये बहुत ही आसान है और इसमें हमें 4 अंक मिल सकते हैं। कब? जब तुम कुछ बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे। ओके, तो चलो, गद्य आकलन में अपठित परिच्छेद होता है, वो पठित परिच्छेद नहीं होता है, और इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से उससे क्या है, पढ़ना है। अभी देखो, आकलन हेतु प्रश्न तैयार करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है, उसे हमें गौर करना चाहिए। कौन सी बातें हैं? देखो, वो एक, प्रश्न तैयार करने से पहले परिच्छेद को 2 बार पढ़े, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो दिया हुआ परिच्छेद होता है वो कैसा होता है, अपठित होता है। तुमने पहले उसे पढ़ा नहीं है। जब पढ़े हुए परिच्छेद रहते हैं तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं या प्रश्न तैयार कर सकते हैं, लेकिन अपठित होने के कारण तुम्हें उसे क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। प्रश्न मन में तैयार करके उसका उत्तर ढूंढे, फिर प्रश्न लिखो। पहले क्या करना है, प्रश्न तुम लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ा, गद्य खंड को पढ़ा, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मन ही मन में उत्तर ढूंढने हैं, प्रश्न तैयार करने हैं, उसके आंसर तुम्हें मिलने चाहिए, क्योंकि वो आंसर तुम्हारे जो गद्य खंड दिया गया है उसमें आना ज़रूरी है या होना ज़रूरी है। ओके, प्रश्न सरल, छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। लंबे लंबे प्रश्नों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में हो, एक शब्द में भी हो सकता है, एक वाक्य में भी होता है। तैयार प्रश्न सार्थक रूप में हो, यानी कि जो तुमने प्रश्न तैयार किया है उसका कोई अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, रूप हो। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे विद्यार्थी जो है वो मीनिंगलेस प्रश्न जो तैयार करते हैं, उदाहरणार्थ उसका क्या है, वह कौन सा है, इसका प्रयोग, यानी उसका क्या है, अभी ये क्या है, कौन सा प्रश्न है। तो देखो, ऐसे निरर्थक प्रश्नों को नहीं तैयार करना है। ओके, नाउ प्रश्न तैयार करते समय मैं, उसका, वह, इस सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना है। ओके, आगे देखो, शीर्षक दीजिए, सीख लीजिए, संदेश दीजिए या लीजिए, जैसे प्रश्न जो है उसे तुम्हें तैयार नहीं करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी हमारी कृति पत्रिका आ गई है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो उस पर कृति पत्रिका बनाते हैं, तो ये भी गलत है। हमें उस पर कृति पत्रिका भी बनानी नहीं है या आकृति बनानी नहीं है। और देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि प्रश्नों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। अगर तुम लोगों ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया तो तुम्हारा आधा अंक चला जाएगा। चाहे तुम्हारा प्रश्न सही भी रहेगा तो भी तुम लोगों ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, इसके लिए तुम्हारा आधा अंक जो है वो चला जाएगा। और देखो, प्रश्न तैयार करते समय तुम्हें कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसका, कितना, क्या, क्यों, इस प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। तुम्हें करना ही चाहिए, क्योंकि इनके ये जो शब्द है, इन शब्दों के सिवाय तुम प्रश्न को नहीं बना पाओगे। ओके, ये बात ध्यान में रखो। अभी देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है। पहले प्रश्न कैसे आएगा तुम्हें, निम्नलिखित अपठित गद्य खंड पर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। ओके, ये तुम्हारा प्रश्न रहेगा, और फिर उसके बाद पैराग्राफ दिया जाएगा।
अभी यहाँ पे मैंने कौन सा पैराग्राफ दिया है, देखो। संसार की दो अचूक शक्तियाँ हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियाँ हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण है, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। ये मैंने छोटा सा पैराग्राफ ले लिया है क्योंकि उन पर तुम बहुत सारे प्रश्न बना सकते हो। अभी ये जो पैराग्राफ तुम्हारे सामने है, उस पैराग्राफ को, उस गद्य खंड को तुम्हें 2 बार पढ़ना है, ओके। और फिर तुम्हें क्या है, सोच समझकर प्रश्न तैयार करने हैं। देखो मैंने यहाँ पे 4 नहीं ज़्यादा दिए हैं, यानी कि तुम्हारे समझ में वो आ सके। देखो मैंने प्रश्न कौन से तैयार किए हैं। पहला है, संसार की 2 अचूक शक्तियाँ कौन सी है, ओके। यानी कि कौन सी, कौन, इस शब्द, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका मैंने इस्तेमाल किया। दूसरा देखो, कुछ लोग किससे संसार को राह दिखाते हैं, ओके। तीसरा प्रश्न है, शब्द की महिमा कैसी है। चौथा प्रश्न है, कौन से शब्द व्यर्थ है। पांचवा प्रश्न है, कोरे शब्द कैसे होते हैं। छठवां प्रश्न है, शब्द शक्ति के प्रमाण कौन से है। और 7वां क्वेश्चन है, किसकी महिमा अपार है। ओके, ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तुम इसके अलावा भी अगर तुम्हें आते तुम बना सकते हो। पूरी तरह से पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है और फिर क्या करना है, उस पर प्रश्न तैयार करने हैं। अभी देखो, संसार की 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। ओके, तो संसार की 2 अचूक शक्तियां कौन सी है, वाणी और कर्म। ये हो गया। वाणी और कर्म क्या है, संसार की 2 अचूक शक्तियां है। ऐसा भी प्रश्न तुम बना सकते हो। ओके, तो इस तरह से क्या है, तुम्हें क्या करना है, अंत तक पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर जितना हो सके उतने एक वाक्य में तुम्हें प्रश्न बनाने हैं, जो प्रश्न सार्थक हो। और अगर मैंने जो सूचनाएं दी है उसका तुम लोगों ने पालन किया तो तुम्हें 4 में से 4 अंक जो है वो आसानी से मिल सकते हैं। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से सवाल, ये सीधा सरल सवाल आता है। तुम्हें क्या करना है, इस तरह से पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्न तैयार करने की प्रैक्टिस करनी है। आशा रखती हूँ कि जो मैंने अभी सिखाया वो तुम्हारे अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।